ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दैनिक राशिफल अर्थात कल 21 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार पूछा करते हैं आप, उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनते कब हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण नाम सुनने में ही आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। लक्ष्मी नारायण योग तब बनता है जब कुंडली के केंद्र में बुध और शुक्र की युति हो जाती है। हालांकि किसी भी घर में अगर बुध और शुक्र की युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, लेकिन केंद्र में जब ये बनता है तो ये काफ़ी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही क्लियर है कि आपके पास धन वर्षा होना, धन की कमी नहीं होना, ये लक्ष्मी नारायण योग होते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग कई बार देखा गया है कि बहुत लोगों की कुंडली में बुध और शुक्र साथ में होने के बाद भी वो अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। हो सकता है जब बुध और शुक्र साथ में बैठे हों तो उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा हो या पाप कर्तरी योग से दृष्ट हो। कुछ ना कुछ परेशानियां अगर योग में बनती हैं तो योग फलित नहीं होते हैं। तो हो सकता है इसमें से कोई एक रीज़न हो सकता है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि सरस्वती यंत्र के बारे में कुछ पूछा गया है कि सरस्वती यंत्र की विशेषता ज़रूर बताइए। देखिए, सरस्वती यंत्र एक्चुअली में जितने भी बच्चे होते हैं जो विद्या अर्जन करते हैं उनको सरस्वती यंत्र हमेशा अपने पास रखना चाहिए। सरस्वती यंत्र माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है और सरस्वती यंत्र को लोग अपने जीवा पर भी बनवा लेते हैं और वो ऐसा नहीं होता है कि विजिबल हो। उसको बनाने के लिए शुक्ल पक्ष के अच्छे मुहूर्त में किसी पवित्र नदियों के तट पर जाकर चांदी के निब पेन, जो पहले के निब पेन आते थे, उस तरीके से चांदी का निब बनाकर जीवा पर लक्ष्मी सरस्वती यंत्र पूरा बनाने पर विद्यार्थियों के शिक्षा अर्जन में अच्छी सफलता देखने को मिली है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप ये सरस्वती यंत्र को खुद भी खरीद सकते हैं और वो बच्चों को पढ़ाई के समय उनके पास ही रहना चाहिए। इसको गले में नहीं पहनना है, इसको केवल अपने साथ ही रखना है और शुद्धिकरण समय समय करते रहना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते हैं या उनका माइंड उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जहाँ पर वो पढ़ते हैं वहीं पर सरस्वती यंत्र की स्थापना करके और रोज़ बच्चों को कहा कीजिए कि जब वो सरस्वती यंत्र को देख लें, माँ सरस्वती को याद कर लें, सरस्वती यंत्र की पूजा कर लें, उसके बाद अपनी शिक्षा प्रारंभ करें। अब कल 21 अप्रैल जो होने वाला है उसमें तिथि अगर मैं देखता हूँ, मैं पंचांग मेरे सामने ओपन है और कल कृष्ण पक्ष की पंचमी पड़ेगी, 11:12 तक सुबह तक रहेगा। उसके बाद कृष्ण पक्ष षष्ठी रहेगी। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मूल नक्षत्र में रहेगा रात्रि 9:52 तक और इसके बाद ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे, अर्थात केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। अब मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लगन के आधार पर ही आपको चेक करना है, सूर्य कुंडली या चंद्र कुंडली के आधार पर नहीं चेक करना है। अब बेसिकली मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कल के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे तो प्रत्येक लगन पर इसका निश्चित रूप से अलग प्रभाव होगा। और जब मैं दैनिक राशिफल बताता हूं तो उसमें बाकी ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन को मैं चेक कर लेता हूं। संक्षेप में मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके भाग्य स्थान पर जाएगा और भाग्य स्थान पर जाने के कारण भाग्य का कल के दिन साथ मिलना, क्योंकि सुख स्थान का मालिक भाग्य में जाएगा तो भाग्य से सुख भी आपको मिलेगा। अकस्मात छोटी मोटी यात्राओं का अगर भी
नवम भाव होता है, नवम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे अकस्मात छोटी मोटी यात्राएं भी करा देंगे। ओवरऑल हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहेगा। विशेष रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर सुख की अनुभूति भी रहेगी। परिवार के सदस्यों का भी कार्य व्यवसाय में सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और धन अर्जन के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी कल के दिन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके चंद्रमा की उपस्थिति जहाँ पर है वहाँ से षडाष्टक योग धनेश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी धन अर्जन के क्षेत्र में हो सकती है। स्वास्थ्य में ओवरऑल तो हर चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं, लेकिन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लाल चंदन के तिलक को ज़रूर लगाइए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, जिससे कि कल का दिन आपके लिए अच्छा बीते। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत अच्छे जगह पर नहीं हो रहा है, अष्टम स्थान पर हो रहा है। एक तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और दूसरा अष्टम स्थान, दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। पराक्रम में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा, अर्थात कोई भी काम आप करेंगे तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कल का दिन नौकरी व्यवसाय के लिए भी कठिनाई दिख रहा है और ओवरऑल भी टाइम थोड़ा, आप कल जो भी काम करेंगे उसमें कई रुकावट देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और साथ में आय के साधन के नए स्रोत खुल सकते हैं और एक अच्छा समय रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे अगर साइन करना है तो शुभ मुहूर्त में आपको साइन कर लेना चाहिए। ओवरऑल कुछ कठिनाइयों के बाद ही कल का दिन अच्छा बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कल के दिन को और चाहते हैं कि और अच्छा श्रेष्ठ बनाए तो गौ माता की कल के दिन कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर कर दीजिएगा। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन से सप्तम भाव में होने वाला है। आपके धन के मालिक होते हैं चंद्रमा, सप्तम भाव में जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पाप कर्तरी योग में, हालांकि प्रत्येक लगन पे रहेंगे, एक तरफ शनि और दूसरे तरफ केतु रहेंगे, तो ये पाप कर्तरी योग में ज़रूर रहेंगे और इस कारण से कुछ परेशानियां भी ये दे सकते हैं। सातवें घर का जो चंद्रमा रहेगा दैनिक रोजगार क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा परिवार में खुशियों का वातावरण भी रह सकता है, लेकिन माता या पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना, सडनली गिरावट हो जाना थोड़ा मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण हो सकता है। लेकिन आय के साधन जो रहेंगे वो कल ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जल क्षेत्र में कार्य करने से आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम अच्छा रहेगा। भूमि निर्माण कराना चाहते हैं उसके लिए भी कल टाइम अच्छा है। तो कल के दिन के को शुभ बनाने के लिए आपको केतु से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। 5 अनाज को मिलाकर पक्षियों को खिला दीजिए, जिससे कि केतु शुभ परिणाम दे। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है वो आपके लगन से छठवें घर में जा रहे हैं। छठवें घर का जो चंद्रमा होता है एक तो स्थान परिवर्तन का इंडिकेशन कर देता है। आपका लग्नेश द्वादश को देखेगा तो स्थान परिवर्तन होना, लंबी दूरी की यात्राएं होना, थकावट होना शरीर में, ये सारी चीज़ें रहेंगी और उदर संबंधित पीड़ाएं भी दे सकती हैं। स्वास्थ्य हालांकि हर तरीके से ठीक रहेगा, लेकिन उदर संबंधित परेशानियां कुछ ज़्यादा रहेगी। जिनको एंजाइटी जल्दी हो जाती है उनके लिए भी कल का दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन पॉजिटिव फ्रंट से देखा जाए तो कई कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके जो मित्र रिश्तेदार होंगे इस समय आपके लिए हितैषी साबित होंगे। मान पद प्रतिष्ठा कार्य स्थल पर बढ़ेगा और साथ में खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण कल के दिन करना चाहिए। अगर कल के दिन खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओवरऑल समय कल का अच्छा बीतेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती का कवच स्रोत ज़रूर कर लीजिएगा। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में चंद्रमा की उपस्थिति जो रहने वाली है आपके लगन से पंचम भाव में रहेगा। तो विदेशों से लाभान्वित होना, ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य जो करते हैं उससे लाभान्वित होना और साथ में जो विद्यार्थी वर्ग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं
उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलने के कल प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहा जाए तो महान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, शत्रु इस समय कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी शुभ परिणाम मिलेगा और इस समय जीवन साथी आपको ज़्यादा हितैषी सिद्ध होंगे। जीवन साथी का जो सहयोग होगा वो आपके लिए वरदान से कम नहीं होने वाला है और साथ में आपको अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ की स्थिति बन रही है। कल के दिन को श्रेष्ठ अगर बनाना है तो कल के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए, वो भी सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा जाएगा। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर जाएंगे और आपका चंद्रमा एकादश का मालिक होता है। एकादश का मालिक होकर चतुर्थ स्थान पर जाएंगे तो आय के नए साधन को ओपन कर देंगे। नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, नई जॉब पे जाना चाहते हैं तो कल का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके अलावा गले को लेकर कुछ ना कुछ विकार होने की संभावना अभी भी यहाँ पर दिख रही है। कोल्ड कफ इत्यादि अभी भी ज़्यादा बना रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय नहीं दिख रहा है। जिनको यूरिन इन्फेक्शन होते हैं उनके यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ आने का भी योग यहाँ पर बन रहा है। वार्तालाप करते समय विशेष सावधानी बरतिए और अगर आपने विशेष सावधानी नहीं बरता तो परिवार में या किसी लोगों के साथ एक बड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बेहद आपको ध्यान देते हुए कल के दिन चलना चाहिए। ओवरऑल जो परिणाम रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा। कल के दिन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा कीजिए, साथ में माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। बाकी के लगन को स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि इस समय मैं गोरखपुर से लाइव हूँ और जिनको भी अपने कंसल्टेशन लेने हैं, पर्सनल कंसल्टेशन, मैं आ रहा हूँ आपके शहर में चंडीगढ़ 2 मई, इसके अलावा जयपुर 4 मई, अहमदाबाद 6 मई और मुंबई में 8 से 10 मई के बीच में अवेलेबल रहूँगा। लखनऊ का जो डेट है वो 15 मई है। इसके आगे के जो प्रोग्राम होंगे आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट सूचना है कि कस्टमाइज राशिफल सभी को अब पोर्टल पर मिलना शुरू हो चुका है। आपको एसएमएस के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाता है, ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो जिन्होंने अभी तक इस सर्विस को सस्टेन नहीं किया है या साइन अप नहीं किया है वो सभी लोग साइन अप कर लीजिए। एक अच्छा प्रोडक्ट है और आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है। तो जिनको नहीं पता होगा वो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर जाकर लॉगिन पेज पर साइन अप कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा की उपस्थिति जो है आपके लगन से तृतीय भाव पर होगा और चंद्रमा दशमेश होते हैं, मेहनत भाव में जा रहे हैं तो मान पद प्रतिष्ठा सबसे पहले बढ़ाएंगे। दूसरा, मेहनत भी काफ़ी बढ़ाएंगे क्योंकि मेहनत वाले पोजीशन पे जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है कल के दिन, लेकिन हर तरीके से कल का जो दिन रहने वाला है वो गोचर में अच्छा बना हुआ है। गुप्त शत्रु इस समय हर तुला लगन वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गुप्त शत्रु से बचिए, किसी के साथ अपने रिलेशन को ख़राब मत होने दीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। और इस समय स्किन से संबंधित अकस्मात इन्फेक्शन होना भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको सफ़ेद कलर के वस्त्रों का, सफ़ेद कलर के अन्न का दान कर देना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर है, आपके भाग्य के मालिक चंद्रमा आपके धन में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भाग्य से धन भी आपके पास आएगा, लेकिन दूषित जल पीने से या जल के संबंधित डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। जल दुर्घटना के प्रबल योग कल बन रहे हैं। गले में भी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पर विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप किसी विदेश में जाकर या लंबी स्थान पर या लंबी दूरी पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कल का दिन अति उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा धन की स्थिति तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, धन काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ
किसी बात पर ज़्यादा बहस हो सकता है और ये बहस आपके लिए ज़्यादा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न करा सकता है। केवल आराम से बात करने का इस समय समय है और शत्रु इस समय आपके सामने टिकने वाले भी नहीं है, क्योंकि आपका जो शत्रु स्थान है वहाँ पर खुद सूर्य देव उपस्थित हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट आपके स्वास्थ्य को लेकर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कंडीशन कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छी है। तो कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वृश्चिक लगन वाले जातकों को कल ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कल किसी कारण वृश्चिक लगन मिस हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, स्किप हो जाता है, ह्यूमन एरर है, वो स्किप हो जाता है। एनीवे, धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे और लगन में विराजमान चंद्रमा आपको मानसिक रूप से कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। कई प्रकार के कार्य ना बनने से मन हतोत्साहित हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आपका दिन कल अच्छा ज़रूर बीतेगा। खुद पर विश्वास रखिएगा और कल माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती में जाकर कवच, अर्गल और कीलक तीनों का ही पाठ करके ही कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो कल का दिन शुभ रहेगा। गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग भी अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो कल आप निश्चित रूप से कीजिए। कल का दिन जो रहेगा भूमि, वाहन, मकान से संबंधित अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कल के दिन किसी को पैसे मत दीजिएगा। कल के दिन दिया हुआ पैसा जल्दी आपके पास वापस नहीं आएगा। ओवरऑल कंडीशन जो है मिश्रित ही परिणाम रहेगा और उपाय ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में कल के दिन चंद्रमा की जो उपस्थिति आपके लगन से द्वादश भाव में रहेंगे और मकर लगन में चंद्रमा का द्वादश में जाना जीवन साथी के साथ वाद विवाद करा देना, बिजनेस पार्टनर या पार्टनर के साथ वाद विवाद करा देना और लंबी दूरी की यात्राएं करा के थकावट उत्पन्न करा देना होगा। जीवन साथी के साथ तो वाद विवाद हो सकते हैं, साथ में एक बड़ा खर्च भी कल के दिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस में कमी आता हुआ दिखाई देगा। मन करेगा कि स्थान को चेंज करके दूसरे जगह जॉब पकड़ लिया जाए और पुरानी गलतियों से सीखा जाए। तो ओवरऑल कंडीशन जो है वो ओवरऑल कंडीशन जॉब के लेकर तो असंतोष वाली कंडीशन बनी हुई है, लेकिन आपको मेहनत काफ़ी कल के दिन करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। कल के दिन आपको सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। कुंभ और मीन लगन की बात किया जाए तो सबसे पहले कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन से एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। एकादश भाव का जो चंद्रमा रहेगा अकस्मात रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ाने वाला, यानी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। दूसरा, बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार के वाद विवाद होने की भी संभावना दिख रही है, लेकिन इस समय आपके जो मित्र होंगे वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, एक अच्छा बीच में इमीडिएटर का काम करेंगे और उनके बातों को ज़रूर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। धन के संबंध में तो अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग, अकस्मात यात्राओं के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे सामान्य से अच्छे बीतेंगे, लेकिन भाग्य कल पूरे तरीके से साथ नहीं देगा। शेयर सट्टा, लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलिए। कल के दिन को अगर आप चाहते हैं श्रेष्ठ बनाएं तो कल के दिन आपको भी सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे। कर्म स्थान का मालिक जो है कर्म स्थान पर रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस माइंड जो है, यानी बिजनेस से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं निश्चित रूप से कीजिए। कल के दिन अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और प्रेम प्रसंग अकस्मात आपके बढ़ जाएंगे कल के दिन। एक त्रिकोण का मालिक जो रहेगा वो ऑलरेडी दशम स्थान पर रहेगा, तो कार्य व्यवसाय को लेकर आत्मविश्वास बढ़ देगा। साथ में शरीर के अंदर ऊर्जा भी रहेगी और ट्रैवलिंग होने के बाद भी आप कई कार्यों को पॉजिटिवली कर पाइएगा, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर आत्मविश्वास रहेगा। इस समय रोग, ऋण, शत्रु पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और साथ में जिनको ऑलरेडी परेशानी
अगर आपको ऑलरेडी पैतृक संपत्ति से लेकर कोई परेशानी चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, लीगल चल रहा है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अभी भी बच के रहना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन अच्छा रहेगा, धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 21 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।